आजा आजा। नीचे देखकर पत्थर वत्थर होगा, संभल कर मेरे पीछे पीछे आना। पिताजी, पिताजी, इससे आगे मैं पानी में नहीं जा सकता। ये सारे बॉम्ब भीग जाएंगे पिताजी। इसे साथ लेके क्यों आए? वहीं छोड़कर आना चाहिए था ना। मैं वहीं छोड़ के आ रहा था, मगर जब आप मामा से बात कर रहे थे तो माँ ने कहा था इसे ले जाने के लिए। तुम्हारी माँ भी ना, पति बेवड़ा है, बेटे को ठीक से संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए उसने खाने के साथ साथ बॉम्ब भी भिजवा दिया। तुम्हारी माँ को क्या कहें, ये पकड़ो। माँ ने ऐसा क्या किया? आप हमेशा ही डांटते रहते हैं उन्हें। पिताजी, नीचे बहुत ज़्यादा कीचड़ है, अगर हम ऊपर से चल के जाते तो इतनी तकलीफ नहीं होती। हाँ, तकलीफ नहीं होती, और हमारा जो पीछा कर रहा है ना, उसे भी तकलीफ नहीं होती। चलो चुपचाप, चुप रहो। पिताजी, पुलिस। हाँ, रुको रुको, आवाज मत करना, इस तरफ आओ, इस तरफ। हाँ, आजा। चलो चलो, पीछे पीछे पीछे। गाड़ी रोक। टॉर्च दे रे। ये लीजिए साहब। ये बकरी यहाँ कहाँ से आ गई रे? इसके पीछे कोई है या ये बिछड़ गई है? वो इस गांव में मर्डर हुआ तो सारे आदमी चले गए हैं। सारे के सारे आदमी हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हो गए हैं साहब, और बकरियां बिछड़ के यहाँ चली आई होंगी। तो इसे ढूंढने वाला कोई नहीं है मतलब? ये बिछड़ गई है, उन्हें पता ही नहीं होगा। पकड़ो साहब। अरे जा ना, बहुत अच्छा बकरा है, अच्छा मटन बनेगा इसका। जा लेके आ। अरे पकड़ना, अरे जल्दी पकड़। इस दुनिया में होने वाली सारी गलतियों की वजह यही लोग हैं। कैसे पुलिस वाले हैं ये लोग? ये सारी गलती मेरी ही है। जब ये बच्चा पैदा हुआ था तभी मार डालती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम चुप रहो, तुम्हारे गुस्से ने ही तुम्हारे बच्चे को वैसा बना दिया। तेरे से एक बकरा नहीं पकड़ा गया। कैसा सुस्त है रे तू? हाथ पाँव में जान नहीं है क्या? बकरा पकड़ने के लिए मैं पुलिस में थोड़े ना भर्ती हुआ था साहब। मेरी बीवी से ज्यादा बकवास करता है। चल रे गाड़ी निकाल। जहाँ भी जाते हो 10 लोगों को साथ लेके जाते हो, साथ में बंदूक भी लेकर जाते हो, फिर ये सब कैसे हुआ? मैंने बहुत कोशिश की, उसे बचा नहीं पाया। चुप कर, बचा नहीं पाया, कहानी सुना रहा है। उस वक्त बिजली चली गई थी, जब तक लैंप जला था वो मार के चला गया था साहब। अंधेरे की वजह से मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया साहब। सुना है नरप्पा अपने पिल्ले को लेकर जंगल में छिपा है। मैंने अपने आदमियों को वहाँ भेजा है। हथियार रेडी रखना। तुम्हें हथियार चाहिए या लोग चाहिए? दोनों चाहिए। तुम जाके उसे जंगल में ढूंढो। वो जरूर जंगल में ही होगा। सुबह होने से पहले वो बच्चे के साथ आपके सामने होगा। नमस्ते साहब। तुम चिंता मत करो रे, वो लोग कहीं भी छुप जाएं, उन्हें पकड़कर केस बनाकर अंदर डाल ही दूंगा मैं। जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये केस वेस का चक्कर पालना ही नहीं है। तुम्हारे पिता की मौत की वजह से तुम सब लोग इस वक्त बहुत गुस्से में हो। सुनो, कोई केस दे या ना दे, मुझे ये केस फाइल करना ही होगा। ये मर्डर पब्लिक के बीच हुआ है। तुम इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। किसे कैसे भरोसा दिलाना है ये तुम जानते हो, और किसे कैसे खत्म करना है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे बाप का क्रियाक्रम खत्म। चुप रह, चुप रह। मेरा बाप मर गया लेकिन ये बच गया। इसे भी मर जाना चाहिए था। दिमाग खराब करके रखा है यार। तुझे मार डालूंगा मैं। मेरे बाप का क्रियाक्रम खत्म होने से पहले उसके खानदान का एक भी आदमी नहीं बचेगा। अगर ऐसा करोगे तो तुम जेल जाओगे। तुम क्यों करोगे ये काम? ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। ऑफिशियली मारना अलग है और कत्ल करना अलग बात है। चलो ठीक है, जाओ अब।
तुम उधर बैठो। मतन्ना, ओ मतन्ना, क्या वासु, ये क्या है? वो खून कर देगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। 2 सालों से मेरा परिवार तकलीफ झेल रहा है, ये तुम नहीं जानते हो। मेरा बेटा उसका सर ले आता तो मैं और खुश हो जाती। वो सब तो ठीक है, अभी वो लोग कहाँ हैं? बाप बेटा दोनों जंगल में गए और हम इस तरफ आ गए। तो फिर घर और खेत? हम जैसा है वैसा ही छोड़ कर आए हैं। तुम लोग अंदर जाओ बेटी, नहीं तो तुम्हारी आवाज सुनकर लोग उठ जाएंगे। आजा बेटा। चलो सब अंदर चलो। सुनो मतन्ना, मेरे पास कुछ सोना है, उसे कहीं गिरवी रख कर यहाँ गाँव से बाहर मेरे जीजा आने वाले हैं, उन्हें तुम जाकर दे दोगे क्या? क्या बात कर रहे हो बासु? मैं क्या कोई पराया आदमी हूँ जो तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? ये लो बहू। पानी चाहिए? ये लो, ये पकड़ो, मैं जाकर आता हूँ। ठीक है। मामा मत जाओ मामा, यहीं पर रहो ना मामा। वो बात नहीं है मेरी प्यारी बच्ची, मैं अभी गया और अभी आया। तुम्हारे पिताजी और भाई को भी संभाल कर लाऊंगा, फिर सब मिलके घर चलेंगे, ठीक है? तुम माँ के साथ रहो, मैं आता हूँ। तुम जाओ भैया, मैं सब संभाल लूंगी। भाई साहब, ये लॉरी कहाँ तक जाने वाली? पहले तुम बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? शहर तक जाना था। तिरुपति जाना है क्या? हाँ जी। ठीक है, आगे की सीट खाली है, जाके बैठ जाओ। ठीक है। क्यों बेटा, भूख लगी है? हाँ पिताजी। ये लो, इसमें तुम्हारी माँ ने खाना दिया है, खा लो। ठीक है पिताजी। उस वक्त चिनप्पा, उसके पिता नरप्पा, माँ सुंदरमा और मामा बसुइया सब परेशान हो गए थे। पांडु स्वामी के परिवार के लोग नरप्पा के परिवार वालों को खत्म करने के लिए पीछे पड़े थे। नरप्पा के परिवार वालों के लिए यह समस्या कोई नई बात नहीं है। इस तरह की समस्या पैसे वालों और गरीबों के बीच होती रहती है। पैसे वालों को धर्म या मान मर्यादा की चिंता नहीं होती। नरप्पा और पांडु स्वामी जिस गांव में रहते हैं उसमें एक तरफ अमीर और दूसरी तरफ गरीब लोग रहते हैं। पांडु स्वामी गरीबों की जमीन हथियाना चाहता है और पांडु स्वामी का भाई 2 अमीरों को पार्टी बनाकर गरीबों की जमीन पर सीमेंट फैक्ट्री बनाना चाहता है। और ये तो हमारे देश में हमेशा से होते आया है कि पैसे वालों को अगर कोई नई फैक्ट्री लगानी होती है तो वह गरीबों की जमीन हथिया लेते हैं। 60 एकड़ जमीन तेरे लिए कम है क्या, जो तुझे और चाहिए? माँ अगर सिंदूर न लगाए तो अच्छी दिखेगी क्या? तुमने जो दिया सही है, पर अभी 3 एकड़ की जरूरत और पड़ेगी। हमारा घर और बाकी जमीन को मिला के 3 एकड़ जमीन ही है, वो सब हमने दे दिया तो फिर खाएंगे क्या? गांव में सिनेमा हॉल, ईटा भट्टी, राइस मिल, कपड़े की दुकान, इतना सब होने के बाद भी वो लोग सीमेंट फैक्ट्री डालना चाहते थे और उसके लिए उनकी नजर नरप्पा के 3 एकड़ जमीन पर थी। मगर नरप्पा का बड़ा बेटा मनी ये जिद करके बैठा था कि वो उन्हें जमीन नहीं देगा। क्यों मणि बेटा, तू तो शादी से इनकार कर रहा था, अब साइकिल पर पीछे पीछे क्यों आ रहा है? पिताजी, मैंने सिर्फ शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन लड़की देखने के लिए मना थोड़ी ना किया था। सुना क्या श्रीजा? आप चुप रहिए ना, कि बहुत मुश्किल से माना है। अब ऐसा कहेंगे तो गुस्से से भाग जाएगा। हाँ, देखो गुस्सा होकर तेजी से जा रहा है वो। अपनी बीवी को संभाल पाएगा? हाँ, वो हमसे पहले जाके शादी करके इंतजार करेगा हमारा। मेरा बेटा बहुत ही गुस्से वाला है, आपकी बेटी को ही इसे संभालना होगा, ये पहले से बता रहा हूँ। सुनिए जी, यादगार के तौर पर फोटो तो होनी ही चाहिए। चलिए ना, रामा स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाते हैं, हमेशा के लिए यादगार रह जाएगी। ये कपड़े आप पर बहुत जंच रहे हैं। नहीं नहीं, फोटो खिंचवाने से उम्र कम हो जाती है, फोटो नहीं खिंचवाने का छोड़ दे, शादी के बाद देखते हैं। क्यों बे, चाबी भूल गया ना? जा 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 लेके आ जा। सुनो मनी, पहले हम भी चाबी भूल कर आए थे, उसे ढूंढ कर आज तक नहीं ला पाए।
चाबी। चाबी के बहाने दोबारा देखने आए हो क्या? अभी नया कमरा बनवाने की क्या जरूरत है पिताजी? हमने जो पैसे बचाए हैं उससे हम एक नया पंखा ले लेंगे। तुम्हें पता है, जब से तुम पैदा हुए हो तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे मामा ने पंखा लेने की बात तक नहीं की है, और आज देखो तुम्हारी बीवी आने वाली है ये सोचकर पंखे की बातें कर रहे हैं। ठीक है माँ, कोई नया आए तो उससे मुझे क्या, मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। हे मणि बेटा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। माँ सबके लिए पूज्य है। वो दूसरे के घर से आ रही है, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तू उसे पूरी तरह से सम्मान देगा तो वो तेरे माँ का पूरा सम्मान करेगी। अब एक काम कर, बीच में एक दीवार उठा और एक अलग से कमरा बनवा। शादी के बाद वहीं पे रहना सही होगा, समझे? पिताजी इसकी क्या जरूरत है, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। नहीं चाहिए माँ। रुक बेटा, थोड़ा और खाना खा अभी ले। तुम ऐसे ही बोलोगे, शादी होने के बाद ना मेरी बातों का एहसास होगा। सुंदरम्मा, मैं खेत जा रहा हूँ। ठीक है, तू खा ले बेटा, मैं चलता हूँ। हे मणि बेटा। क्या है पिताजी? कपड़े धोते वक्त तेरी माँ को तेरे शर्ट से 2 बीड़ी मिली है। शराब उतनी बुरी नहीं है मणि बेटा, बीड़ी पीने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कौन है वहां पर? हे मल्लप्पा, तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? तबीयत ठीक नहीं है, घर में लेटे हुए हैं, आज नहीं आएंगे। मेरा खेत भी यहीं है, उसका भी ख्याल रखना। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम लोगों के रहते आपके खेत को कुछ नहीं होगा। किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। सुनो नरप्पा जी, आपके खेतों में ना सुअर घूम रहा है, उसे भगाने की कोशिश करो। इसीलिए तो बच्चों के साथ आकर इस खेत में लेटा हूँ। तुम संभल कर जाओ मल्लप्पा। इसका बाप नहीं आया, ये आपने बिना देखे कैसे जान लिया पिताजी? अरे सिर्फ वही तो टायर वाला चप्पल पहनता है, जब चलता है तो चपक चपक की आवाज आती है। वो अभी नहीं आई। मुझे आपकी यही बात समझ में नहीं आती है। आप गांव के चोरों को इज्जत देते हैं, अगर मैं आपकी जगह पे होता ना। बड़ों की इज्जत करना सीखो। सही या गलत का फैसला करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। सही गलत के फैसले के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती है। तेरे मामा को थप्पड़ मारना चाहिए, उसने मिर्च खिला खिला के तुम्हें बिगाड़ कर रखा है। अगर आप सही होते तो मामा मुझ पे ध्यान क्यों देते? पिताजी क्या कर रहे हो पिताजी? ए चिन्नप्पा, वो नाराज हो गया क्या? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? हे चिन्नप्पा, हे मणि बेटा, उसे लेकर आ। चिन्नप्पा, अरे रुक यार, मैं घर जा रहा हूँ, जब देखो तब मुझे मारते रहते हैं। अरे अरे वो हमारे पिताजी है भाई। भैया, क्या हुआ? सुअर। रुक जा पिताजी। सुअर। चिन्नप्पा को बचाओ।
पिताजी छोड़िए मुझे, पिताजी छोड़िए मुझे। आजा।